जब तक सॉरी नहीं बोलेगा मारूंगी, सॉरी सॉरी हाथ पैर तोड़ूंगी। और जिसने मोदी को गाली दी ना वो हमारा भाई है, चलो वो उसकी भी तो माँ को गाली दी ना, खुद ने अपनी माँ को गाली दी। सॉरी तो नहीं बोलेंगे आपको? सॉरी नहीं बोलेगा, जाओ इटली 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 जाओ, नानी के जाओ, चलो रवाना हो। इस घर की कमी है, ये फिरंगी है, इनको रवाना करो नानी के घर, रवाना करो सालों। अब सोचिए लोग हुआ जो अपने आप को बोलता है कि मैं भारत हूँ और भारत होके भारत की महिलाओं का अपमान करता है, तो इसमें बहुत सोचने और चिंता। ये पूरे देश में ही होगा, पूरा हिंदुस्तान में होगा, क्योंकि ये समस्त नारी जाति का अपमान किया गया है। एक खाली मोदी जी की माँ नहीं है, ये पूरे समस्त विश्व की माँ है। हमारे घरों के अंदर बहनों के सामने, माताओं के सामने इस अभद्र शब्द का प्रयोग करते हैं तो कि रावण किसी भी जन्म में पैदा हो, उठेगा तो इसका सर पहले ही कचल दिया जाएगा, उसको समूह नष्ट कर दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मोनालिका मनोजवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। अभी हम जयपुर की छोटी चौपड़ पर मौजूद और यहाँ पर आज प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन किस विषय में हो रहा है वो आपको बता देते हैं। कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गवासी माता जी के लिए अपशब्द बोल दिए गए, जिसके चलते आज यहाँ पर राहुल गांधी का पुतला जो है वो फूका जा रहा है। आप देख सकते हैं बाल मुकुंद आचार्य विधायक साहब भी यहाँ पधारे और विधायक गोपाल शर्मा भी यहाँ पधारे, जिसके संदर्भ में यहाँ पे बड़ा जोरों से विरोध प्रदर्शन आप देख सकते हैं कितना जोरों से किया जा रहा है। बहुत भारी महिला शक्ति भी यहाँ पे मौजूद है, इन लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं। जी मैडम जी, इस विषय में क्या बोलेंगे? आज राहुल गांधी का पुतला और तेजस्वी यादव का पुतला फूका जा रहा है, क्यों? देखिए, फूका ही जाना चाहिए। भारत के अंदर जो माँ शब्द होता है वो एक स्पिरिचुअल वर्ड होता है, जन जन्मांतरों का संबंध माना जाता है। मगर राहुल गांधी जी क्या है, इटली की परवरिश है, उनकी संस्कार संस्कृति इटली के हैं, तो इटली के अंदर माँ जो शब्द होता है वो बायोलॉजिकल शब्द होता है। आपने बस एक शरीर से जन्म लिया, दैट्स इट। तो उनने 50 वर्ष तो उनको हो गए यहाँ, अभी तक उनको यहाँ की संस्कृति समझ नहीं आई है। लगता है अन्य 50 वर्षों में जब वो 100 वर्षों के होंगे तब तक शायद वो इस बात को समझे कि माँ एक बहुत ही भावनात्मक और स्पिरिचुअल शब्द होता है। और वो एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ भारत भूमि को भी माँ माना जाता है, जहाँ पे नदी को भी गंगा माँ माना जाता है, जहाँ तुलसी को भी माँ माना जाता है, जहाँ प्रकृति को भी माँ माना जाता है। तो उन्होंने केवल प्रधानमंत्री जी की माता जी को ही नहीं बल्कि इस देश के अंदर तमाम मातृशक्ति को भी एक तरीके से गाली देने का कार्य किया है। ये पूरे देश में ही होगा, पूरा हिंदुस्तान में होगा, क्योंकि ये समस्त नारी जाति का अपमान किया गया है। एक खाली मोदी जी की माँ नहीं है, ये पूरे समस्त विश्व की माँ है। और माँ शब्द ऐसा है जिसको बोलते ही गला भर आता है। और माँ के कोख से जिन्होंने गाली दी है वो भी पैदा हुए, उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई है ऐसा बोलते हुए, इसलिए आप सब हम यहाँ धरतल पे उतरे हुए। मैं विमलेश कंवर, खातीपुरा महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष। आज ये बहुत ही माँ को जो माँ का सम्मान किया है उन्होंने, जो माँ को अपमानित किया है, इसके लिए हम पूरा राजस्थान बहुत ही क्रोधित है, क्योंकि माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जी मैम, आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी का पुतला फूकने की कैसे संस्कृत विहीन और शास्त्र विहीन, धर्म विहीन व्यक्ति को जो कि स्टेज के ऊपर से एक सभा के अंदर इस तरह से अपशब्द माँ के लिए बोला जाता है, एक स्वर्गवासी माँ के लिए जिसका कि कोई धर्म की पहचान नहीं, संस्कृति की पहचान नहीं, वहाँ पर कितनी मातृ शक्तियाँ रही होंगी जिनके सामने ये गाली बोली गई। क्या आप हमारे घरों के अंदर बहनों के सामने, माताओं के सामने इस अभद्र शब्द का प्रयोग करते हैं तो क्या उन्हें ये याद नहीं था कि इतनी बड़ी सभा के अंदर आप कितनी सारी मातृशक्ति को शर्मिंदा कर रहे हैं इस आत्मसम्मान की रक्षा के लिए? इसीलिए आज मातृशक्ति ने ऐसे लोगों का पुतला दहन करके और ये साबित किया है कि रावण किसी भी जन्म में पैदा हो, उठेगा तो इसका सर पहले ही कचल दिया जाएगा, उसको समूह नष्ट कर दिया जाएगा। मैम क्या कहेंगे इस विषय में? आज राहुल गांधी जी का पुतला जलाने की कैसे? देखिए, शर्मनाक स्थिति है कि भारत की महिलाओं को सड़कों पे आके अपनी माँ की अस्मिता के लिए लड़ना पड़ा। एक ऐसा युवा जो अपने आप को बोलता है कि मैं भारत हूँ और भारत होके भारत की महिलाओं का अपमान करता है, तो इसमें बहुत सोचने और चिंता करने की वजह नहीं नजर आती है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका शरीर जो निर्माण हुआ है वो ऐसे रक्त से निर्माण हुआ है जो भारतीयता को नहीं जानता है, भारत की अस्मिता को नहीं पहचानता है। इसलिए ऐसी वाणी निकल रही है उस आदमी को। हिंदुस्तान के नक्शे से आप देख रहे हैं उनकी पार्टी समाप्त होती जा रही है और ये समय आ गया है कि अब पूरे ही नक्शे से वो खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जब महाभारत हुआ, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तो महाभारत हुआ और किस तरह से उस वंश का नाश हुआ और सीता का भी अपहरण करने वाले रावण के खानदान का भी नाश हुआ। तो इस कांग्रेस के खानदान का भी अंत ये राहुल गांधी ही करेंगे ऐसे वक्तव्य से। और शुक्रिया मैडम। हमारे आप एक बार माफ कीजिएगा, आपको एक बहुत ही सुंदर नजारा हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, एक मिनट, थोड़ी सी जगह दे दीजिए। आप सोचिए, इसमें से इतनी सारी वो चिंगारी निकल रही है, उसके बावजूद भी ये होती है महिला शक्ति।
जी मैम, क्या बोलेंगी, इतनी सारी इसमें से चिंगारी निकल रही है फिर भी राहुल गांधी जी की यही चिंगारी महिलाओं के अंदर लगी हुई, क्योंकि राहुल गांधी ने जो मोदी जी के स्वर्गवासी माँ के लिए अपशब्द गए हैं वो हम नारी शक्ति बर्दाश्त नहीं करेंगे और इससे राहुल गांधी का पतन निश्चित है। और वो किसी के लिए भी रोजगार की कमी है, ये फिरंगी है, इनको रवाना करो नानी के घर, रवाना करो सालों को। अब सोचिए, लोग गांधी जी के फूक दिए गए हैं और अब मैडम जी बहुत पिटाई करके आए हैं आप इसकी। मारूंगी, मैं तो जब तक सॉरी नहीं बोलेगा मारूंगी, सॉरी हाथ पैर तोड़ूंगी। और जिसने मोदी को गाली दी ना वो हमारा भाई है, चलो वो उसकी भी तो माँ को गाली दी ना, खुद ने अपनी माँ को गाली दी। सॉरी तो नहीं बोलेंगे, आपको भी पता है। सॉरी नहीं बोलेगा, जाओ इटली 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 जाओ, नानी के जाओ, चलो रवाना हो। आप क्या ही जोरदार माहौल यहाँ पर है, आप देख सकते हैं पुतले राहुल गांधी के फूक दिए गए हैं और सब बड़ा जोरों शोरों से चाहते हैं कि राहुल गांधी इटली वापस चले जाएं, क्योंकि महिलाओं का माँ का सम्मान वो नहीं कर पा रहे हैं।